35 साल का विक्रम इंदौर का एक ट्रक ड्राइवर था। वो कई सालों से लंबी दूरी पर माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसे डिलीवरी के लिए मध्य प्रदेश के मंडला से छिंदवाड़ा जाना था। विक्रम पहली बार उस रास्ते से जा रहा था। सतपुड़ा के घने जंगलों से गुजरने वाली वो सड़क नदियों, पहाड़ों और हरियाली से घिरी हुई थी। दिन के समय वो रास्ता बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा। वो रास्ता अचानक बहुत सुनसान और डरावना लगने लगा। चारों तरफ घना जंगल था और धीरे धीरे सड़क पर धुंध छाने लगी। विक्रम को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी उसे आगे सड़क पर कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक मोड़ था, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और पुराने पेड़ खड़े थे। जैसे ही विक्रम उस मोड़ के पास पहुंचा, उसे वहां कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था। विक्रम ने ट्रक धीरे किया और बच्चे के पास जाकर रोक दिया। उसने खिड़की नीचे की ओर पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जमीन की तरफ देखे जा रहा था। विक्रम ने फिर आवाज लगाई, अरे सुनो। तभी उस बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती थी। और अगले ही पल वो बच्चा घनी धुंध में गायब हो गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने पानी की बोतल से पानी पिया और खुद को समझाने लगा, शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन डर उसके अंदर बैठ चुका था। उसने फिर ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अचानक वो फिर उसी मोड़ पर आ गया। वही पेड़, वही बड़े पत्थर और वही जगह जहां उसने उस बच्चे को देखा था। इस बार विक्रम रुका नहीं। वो ट्रक तेज चलाता हुआ आगे निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने गाड़ी रोककर मोबाइल में मैप देखा। वो घंटों से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैप अभी भी उतना ही समय दिखा रहा था जितना पहले दिखा रहा था। विक्रम ने अपने एक साथी ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन अचानक उसका फोन बंद हो गया। उसने फोन चार्जिंग पर लगाया, लेकिन फोन चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर वही बच्चा दिखाई दिया। वही मिट्टी से सनी यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर और वही डरावनी मुस्कान। वो सड़क के उसी कोने पर खड़ा था। विक्रम की रूह कांप गई। उसने तुरंत ट्रक फुल स्पीड में दौड़ा दिया, लेकिन अचानक जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे था वो ट्रक के ठीक सामने आ गया। विक्रम अब बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन उसने ब्रेक नहीं लगाया और ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है। वो बिना रुके ट्रक चलाता रहा। इस बार उसने अलग रास्ता लिया। घंटों गाड़ी चलाने के बाद भी वो फिर उसी पेड़ों और पत्थरों वाले मोड़ पर पहुंच गया। अब सड़क पूरी तरह सुनसान थी। न कोई कार, न कोई बाइक, न कोई ढाबा, बस चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसे थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। पतला सा शरीर, सफेद धोती पहने हुए। विक्रम को लगा, चलो कोई तो इंसान मिला। उसने ट्रक रोककर आवाज लगाई, बाबा जरा सुनिए। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मुड़ा, विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े की आंखें नहीं थी, वहां सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और वो भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने तुरंत ट्रक घुमाया और पूरी स्पीड में वापस मंडला की तरफ भागने लगा। लेकिन करीब 2 घंटे बाद वो फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया। अब विक्रम पूरी तरह टूट चुका था। 7-8 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रात खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने पेट्रोल मीटर देखा। पेट्रोल भी लगभग खत्म होने वाला था। डर के मारे वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। तभी ट्रक के सामने उसे एक और आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने वही कपड़े पहने थे जो विक्रम ने पहने थे। उसकी हाइट भी बिल्कुल विक्रम जैसी थी। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, विक्रम के पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं, खुद विक्रम था, लेकिन उसकी भी आंखें नहीं थीं और वो भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया।
और अगले ही पल ट्रक सीधा जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के सारे शीशे टूट गए और विक्रम वहीं बेहोश हो गया। सुबह एक कार उस रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर ने देखा कि सड़क पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। ट्रक के अंदर विक्रम घायल हालत में पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब विक्रम को होश आया तो उसने पुलिस और डॉक्टरों को अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। उसकी पूरी कहानी सुनकर सबको समझ आ गया कि विक्रम का सामना चकवा से हुआ था। चकवा, जिसे छलावा भी कहा जाता है, एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जो रात के मुसाफिरों को अपने जाल में फंसा लेती है। वो कभी बच्चे का रूप लेती है, कभी बूढ़े का, कभी किसी इंसान का, और कभी आपकी ही शक्ल में सामने आ जाती है। गांव वाले कहते हैं जिसे चकवा मिल जाए वो अगर बच भी जाए तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। उसका मन अंदर से टूट जाता है और धीरे धीरे उसकी सांसें कम होने लगती हैं। उस घटना के बाद विक्रम ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी।